नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। मार्च महीने में हम कौन सी सब्जियों की खेती करें जिससे मौसम की मार जैसे कि गर्मी के सीजन में चलने वाली तेज हवाओं से हमारी फसल को कोई नुकसान ना हो। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में 15 से 20 ऐसी सब्जियों की जानकारी दूंगा जिनकी बुआई का सही समय मार्च महीना ही है। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको 2.5 एकड़ का एक ऐसा कृषि मॉडल बताऊंगा जिससे अगर हम मार्च महीने में इन फसलों की बुआई करते हैं तो हमारी आमदनी अप्रैल से ही शुरू हो जाएगी और पूरे गर्मी के सीजन चलेगी। यह कृषि मॉडल जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम एक समय पर एक फसल न बोकर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम का उपयोग करेंगे। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में हम एक समय पर 2 या 2 से अधिक फसलें बोते हैं, जिसमें हम फसलों का चुनाव इस तरह से करते हैं कि एक फसल दूसरे की सहायक रहे। तो आते हैं हमारे पहले ग्रुप ए, टमाटर और खीरा। आप टमाटर और खीरा दोनों फसलों की एक साथ एक ही खेत में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इन दोनों की सफल इंटरक्रॉपिंग करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। खेत की तैयारी होने के बाद जब आप बेड का निर्माण करें तो एक बेड की दूसरे बेड से दूरी आप 4 फीट रखें व खीरे की 2 रो के बीच में एक रो आप टमाटर की 4 फीट की डिस्टेंस में खीरा व टमाटर दोनों के पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सफलतापूर्वक कर पाएंगे। इस तरह से 2 खीरे के बेड के बीच की डिस्टेंस होगी 8 फीट व टमाटर व खीरे के बीच की डिस्टेंस होगी 4 फीट और टमाटर के एक बेड से दूसरे बेड की डिस्टेंस होगी 8। आइडियली खीरे की 2 रो के बीच की डिस्टेंस 5 फीट होती है और टमाटर की 2 रो के बीच की डिस्टेंस 3.5 फीट से 4 फीट होती है। इसलिए 4-4 फीट की डिस्टेंस पर आप खीरा व टमाटर दोनों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जब आप टमाटर के पौधों का पौधारोपण करें तो पौधों से पौधों के बीच की दूरी आप 1.5 फीट लें व खीरे के 2 पौधों के बीच की दूरी आप 1 फीट लें। अगर आपकी नर्सरी तैयार है टमाटर और खीरे की तो आप इन दोनों का ट्रांसप्लांट 1 मार्च को कर सकते हैं और अगर नर्सरी तैयार नहीं है तो आप इनकी नर्सरी मार्च महीने में भी लगा सकते हैं। वैसे तो आप खीरे की बुआई सीधे ही बीज के माध्यम से खेत में कर सकते हैं, पर अगर आप नर्सरी तैयार करके पौधे तैयार करेंगे और फिर पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करेंगे तो यह मेथड पहली वाली मेथड की तुलना में ज्यादा उचित रहेगी। आप टमाटर की फसल के साथ में मार्च महीने में मूली की भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आप मूली के बीजों की बुआई 2 जगह पर कर सकते हैं। पहला बेड की निचली सतह पर, दूसरा टमाटर के 2 पौधों के बीच में खाली पड़ी जगह पर। अब बात करते हैं कि इन फसलों के लिए हमें कौन से बीजों का चुनाव करना उचित रहेगा। मूली के लिए आप महिको माही 22 के सीड्स ले सकते हैं। टमाटर के लिए आप सेविनस अभिलाष के सीड्स ले सकते हैं। आते हैं हमारे दूसरे ग्रुप पर, ग्रुप बी, मिर्च और बैंगन। मिर्च की फसल के साथ में आप बैंगन की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। मिर्च हमारी मुख्य फसल रहेगी और बैंगन की सहायक। इन दोनों की सफल इंटरक्रॉपिंग करने के लिए आप मिर्च के 2 बेड के बीच में खाली पड़ी जगह पर एक रो बैंगन की ले लें। बैंगन के पौधे से पौधे की दूरी आप 4 फीट लें। जनरली हम बैंगन के 2 पौधों के बीच की दूरी 2 फीट लेते, पर अगर आप मिर्च के साथ में सफल इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो आप बैंगन के 2 पौधों के बीच की दूरी 4 फीट लें। बैंगन और मिर्च दोनों में ही सेम पोषक तत्व लगते हैं व दोनों पर ही एक समान कीट व रोग लगते हैं, इसलिए हमारा खाद का शेड्यूल और स्प्रे का शेड्यूल सेम रहे। इस तरह से आप मिर्च की फसल के साथ में बैंगन की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इन दोनों की एक साथ इंटरक्रॉपिंग करने का एक फायदा यह भी है कि आपकी बैंगन की फसल पर फल छेदक कीटों का अटैक बहुत कम देखने को मिलेगा। इसका कारण यह है कि फल छेदक कीट खुशबू से अट्रैक्ट होते और मिर्च की खुशबू के कारण यह डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस तरह से मिर्च की फसल बैंगन की फसल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। ग्रुप सी, गिलकी, तोरई, करेला व पालक। आप इन सभी फसलों की बुआई मार्च महीने में कर सकते हैं। चूंकि ये सभी फसलें बेल वर्गीय है इसलिए आप इनकी बुआई एक साथ एक ही खेत में मचांग विधि से करें। इसमें आपका उत्पादन भी काफी अच्छा होगा। बेड से बेड की दूरी आप 4 फीट ले व होल से होल की दूरी आप 1 से 1.5 फीट ले सकते हैं। 2 बेड के बीच में खाली पड़ी जगह पर आप पालक के बीजों की बुआई कर दें। जब तक पालक की हार्वेस्टिंग आएगी 45 दिनों में, तब तक आपकी बेलें फैल जाएगी, यानी कि बेल फैलने से पहले हमारी पालक की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। जब आप पालक की हार्वेस्टिंग करें तब एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पालक को काटने के बजाय आप उसे जड़ से ही उखाड़। इस तरह हमारा निंदाई गुड़ाई का खर्च बचेगा और हम खाली पड़ी जगह का 100% यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। ग्रुप डी, मेथी और ककड़ी।
आप इन दोनों फसलों की बुआई मार्च महीने में कर सकते हैं। हमने पिछले साल मार्च महीने में इन दोनों की सफल इंटरक्रॉपिंग की थी। इसके लिए आप खेत की तैयारी कुछ इस तरह से करें। पहले आप 4 फीट चौड़ी क्यारी बनाएं। 4 फीट चौड़ी क्यारी के पास में 1 से 1.5 फीट चौड़ी एक क्यारी बनाएं। इस 1 से 1.5 फीट चौड़ी क्यारी में आप ककड़ी के बीजों की बुआई करें और 4 फीट चौड़ी क्यारी में आप मेथी के बीजों की बुआई कर दें सामान्य छिड़कन विधि से। बीज बुआई के पहले आप बीजों का उपचार अवश्य कर लें। बीज उपचार के बाद में आप बीजों का छिड़काव अपने खेत पर कर दें। आप जब ककड़ी के बीजों की बुआई करें तब इन्हें जिगजैग तरीके से बोएं। जब तक ककड़ी की बेलें फैलेगी तब तक हमारी मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। इस तरह से खाली पड़ी जगह का सदुपयोग करके हम ककड़ी की फसल में आने वाली लागत को मेथी की फसल से पहले ही निकाल लेंगे। ग्रुप ई, भिंडी और धनिया। आप भिंडी के बीजों की बुआई 1 मार्च को कर सकते हैं। बीज से बीज की दूरी 1 फीट और रो से रो की बीज की दूरी भी आप 1 फीट लें। भिंडी के बीज के जर्मिनेशन के लिए यह सबसे उपयुक्त समय, इसलिए आप 1 मार्च को ही भिंडी के बीजों की बुआई कर दें। भिंडी की फसल के साथ में हम किस तरह से धनिया की इंटरक्रॉपिंग करें, इस पर डिटेल में एक वीडियो जल्द ही आएगा 1 मार्च के पहले। अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर डिटेल में वीडियो बनाएं तो हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को 2000 लाइक्स पर पहुंचा दें। ग्रुप एफ, लौकी, ग्वारफली, तरबूज, खरबूज। आप 1 मार्च को ग्वारफली व लौकी के बीजों की बुआई कर दे व 15 मार्च को आप तरबूज और खरबूज की बुआई कर दे। हम इस ग्रुप में कोई भी इंटरक्रॉपिंग सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे। हम इन फसलों की बुआई अलग अलग खेतों में करेंगे। तरबूज व खरबूज दोनों ही फसलों का गर्मी के सीजन में काफी अच्छा भाव रहता है और मौसम भी इन फसलों के अनुकूल रहता है क्योंकि ये दोनों ही फसलें गर्मी के सीजन की फसलें हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास में 2.5 एकड़ जमीन है तो हम मार्च महीने में इन फसलों की बुआई किस तरह से करें कि हमारी आमदनी अप्रैल महीने से ही शुरू होकर पूरे गर्मी के सीजन तक चले। इसके लिए आप 2.5 एकड़ में से आधा एकड़ में खीरा व टमाटर की फसल को लगाएं। चूंकि इन दोनों फसलों में हमारी लागत काफी ज्यादा आती है इसलिए हम इनकी बुआई आधा एकड़ में ही करेंगे। 1 एकड़ में आप गिलखी, तोरई, करेला व पालक की फसल को लगाएं। ये सारी ही बेल वर्गीय फसलें इसलिए आप इनकी बुआई 1 एकड़ में करें। 2.5 एकड़ में से 1.5 एकड़ में हमें क्या बोना है यहाँ तो तय हो गया है। अब बाकी बचे 1 एकड़ में से आधा एकड़ में या तो आप मिर्च व बैंगन की फसल लगाएं या फिर आप भिंडी व धनिया की फसल लगा सकते हैं। अगर आपका बजट काफी अच्छा है तो आप मिर्च व बैंगन की फसल लगाएं और आपका बजट कम है तो आप भिंडी व धनिया की फसल लगा सकते हैं। आधा एकड़ के 0.25 में आप खरबूज की फसल को लगाएं और बाकी बचे 0.25 एकड़ में आप तरबूज की फसल को लगाएं। ये दोनों ही गर्मी के सीजन में काफी अच्छा भाव देती है। इस तरह से आप अगर इन फसलों की बुआई करते तो आपकी आमदनी अप्रैल महीने से ही मेथी की फसल के रूप में चालू हो जाएगी और जून महीने तक मिर्च, भिंडी, खरबूज, तरबूज, बैंगन की फसल के रूप में चलेगी। इस तरह से आपकी लागत भी कम आएगी और आमदनी भी आपकी 2 से 3 गुना हो सकती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।